बात करने वाले हैं एक नए इन्वेस्टमेंट ट्रेंड की, जिसे देख करके ज्यादातर निवेशकों को लग रहा है कि गाड़ी छूट गई है क्या। मैं बात कर रही हूँ गोल्ड और चांदी की। इनकी कीमतों ने अब ऑलमोस्ट 1 लाख के आसपास ही ये नजर आ रही है, और ऐसे में अब बहुत सारे निवेशकों को ये लग रहा है कि लगता है हमसे ये मौका जो है वो मिस हो गया है, और अब इनकी प्राइसेस इतने ऊपर आ गए कि क्या इसमें निवेश करना चाहिए। गोल्ड और सिल्वर आपके पोर्टफोलियो में क्यों होना चाहिए, ये भी हम समझने वाले हैं। और साथ ही में हम अपने एक्सपर्ट से पूछेंगे जो ऑनलाइन गोल्ड खरीदने के या डिजिटल गोल्ड खरीदने के आजकल जो नए तरीके हैं, उसमें क्या सिप का फॉर्मूला फिट किया जा सकता है, यानी हर महीने सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के जरिए छोटी छोटी रकम से बहुत इजीली आप निवेश कर पाते हैं। क्या वही फॉर्मूला आप गोल्ड और सिल्वर में भी अप्लाई करके उसे भी इसी तरह खरीद सकते हैं? तो इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए मेरे साथ जुड़ चुके हैं सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर सूर्या भाटिया। सूर्या, वेलकम टू मनी 9। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। थैंक यू प्रियंका। और सूर्या जी से आप भी अपने सवाल अगर पूछना चाहते हैं तो हम आपको बता देते हैं आप कैसे हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। आप हमें व्हाट्सएप कीजिए अपने क्वेश्चन 9311211874 पर, ईमेल कीजिए money9query@tv9.com पर, या फिर यूट्यूब पर लाइव क्वेश्चंस भी आप हमसे पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में अपने सवाल हमें पोस्ट कर सकते हैं। पर सबसे पहले बात करते हैं गोल्ड और सिल्वर। गोल्ड और सिल्वर में जो हमने एकदम वन साइडेड रैली देखी है, क्या इसने आपको सरप्राइज किया? देखिए प्रियंका, गोल्ड की रैली तो काफ़ी हद तक एक एक्सपेक्टेड सी रैली थी। और पिछले कुछ समय से अगर हम बात करें 12 से 18 महीने के अंदर, आप 2024 से अगर गोल्ड को पकड़ें आप, तो गोल्ड के अंदर आप एक अपसाइड देख रहे हैं, एक कॉन्टिन्यूस मूवमेंट देख रहे हैं। और जैसे जैसे आपका जियो पॉलिटिकल इशूज फ्लेयर अप होते हैं अक्रॉस द वर्ल्ड, इट इज़ नॉट लिमिटेड ओनली टू इंडिया एज वी आर सीइंग, बिकॉज गोल्ड प्राइसेस डॉलर के अंदर पैग होते हैं, तो सारे कंट्रीज का ओवरऑल सिनेरियो देखा जाता है इसके अंदर। सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि सेंट्रल बैंक्स ने गोल्ड को खरीदना काफ़ी हद तक शुरू कर दिया है। पिछले कुछ महीने से अगर आप आंकड़े देखें तो गोल्ड के अंदर काफ़ी तेज़ी आई है, क्योंकि सेंट्रल बैंक्स जैसे कि इंडिया, चाइना ने गोल्ड को की जो मात्रा है, जो क्वांटिटी है, काफ़ी हद तक बढ़ा दी है। और इसमें कुछ एक मैं बोलूँगा कि जो रीज़न है बिकॉज ऑफ यूएस की जो कंसर्न्स आ रहे हैं इंडिया में और अदर कंट्रीज़ के अंदर भी, जो टैरिफ इश्यूज चल रहे हैं, उस कारण से भी इन कंट्रीज अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए गोल्ड की मात्रा, गोल्ड की क्वांटिटी को अपने पोर्टफोलियोज में बढ़ा रही है सेंट्रल बैंक। सर, हम इंडिया में आरबीआई की बात करें या हर कंट्री के जो उनके फेडरल बैंक्स हैं उनकी बात करें, तो काफ़ी मात्रा में इस कारण से जो डिमांड एंड सप्लाई है, डिमांड की मात्रा काफ़ी बढ़ चुकी है। इसलिए आप देख रहे हैं गोल्ड की जो दरें हैं, प्राइसेस हैं, वो बढ़ती जा रही हैं। बट अब एक लेवल ऐसा आ चुका है, जैसे आपने भी अभी बोला कि ऑल टाइम हाई चल रहा है, तो थोड़ा सा निवेशक को ध्यान देना पड़ेगा कि कितनी अपसाइड यहाँ पर बची है, और वो फोमो इफेक्ट में ना आकर अपने पोर्टफोलियो को इवैल्यूएट करें। क्या उनके पास अवधि है गोल्ड को रखने की, कितना गोल्ड का एक्सपोजर है, क्योंकि हमारे लिए ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि जनरली इंडिया में ये ट्रेंड देखा गया है कि हर घर के अंदर कुछ मात्रा में, ज़्यादा कम वो एक अलग बात है, गोल्ड पाया जाता है। नॉट इन द ट्रू फॉर्म ऑफ एन इन्वेस्टमेंट बट लेट्स से इन द फॉर्म ऑफ ज्वेलरी, जो कि एक सही परिभाषा नहीं है इन्वेस्टमेंट की, पर फिर भी गोल्ड इज गोल्ड। बात करते हैं सिल्वर की। सिल्वर हमेशा एक, हम बोलते हैं, पुअर कजन रहा है गोल्ड का। बट जो प्राइस मूवमेंट्स आती हैं सिल्वर के अंदर, वो गोल्ड और सिल्वर की लगभग काफी हद तक एक टैंडम मूवमेंट रहती है, मतलब कि साथ साथ बढ़ती है कुछ हद तक, काफी हद तक। बट पिछले कुछ समय से ये देखा गया है कि सिल्वर की में जो चेंजेस आए हैं, प्राइस मूवमेंट हैं, वो गोल्ड के मुकाबले काफी कम है। अगर हम थंब रूल की बात करें तो सिल्वर के अंदर और जो गोल्ड और सिल्वर की जो हम रेशियो की बात करते हैं, वो लगभग इस हिस्टोरिकली अगर एवरेज निकालें तो 60 to 65 टाइम्स का फर्क रहता है। बट आज की अगर हम बात करते हैं, ये फर्क लगभग 100 गुना हो चुका है। मतलब गोल्ड इतनी जल्दी भाग गया है, इतना ज्यादा भाग गया है, और सिल्वर की वो स्पीड नहीं है इसको पकड़ने की, ना ही वो पकड़ पाया, क्योंकि जैसे मैंने कारण बताया कि सेंट्रल बैंक ने गोल्ड ज्यादा खरीदना शुरू कर दिया। क्या पता ये इशू अभी थोड़ी देर तक और चलेगा, बट एट सम पॉइंट ऑफ टाइम द प्राइसेस नीड टू कन्वर्ज। अब क्या गोल्ड गिरेगा
या सिल्वर बढ़ेगा? नो इजी आंसर्स, बट यस, एक्सपेक्टेशन यही है कि सिल्वर की जो प्राइसेस हैं यहाँ से बढ़ने की उम्मीद है। तो हम ये बोलते हैं जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो हम हमेशा बात करते आते हैं वो सिल्वर की फेवर में ज्यादा है आज की डेट के अंदर। ओके, तो इसीलिए कई लोग कह रहे हैं सिल्वर इज द न्यू गोल्ड। तो ये मुझे बताइए कि गोल्ड या सिल्वर कुछ फर्क पड़ता है क्या मेरे पोर्टफोलियो में? अगर मुझे एक इस तरह की कमोडिटी जो हेज का काम करती है, जो स्टेबिलिटी देती है, वो लेनी है, तो मैं गोल्ड में निवेश करूं या सिल्वर? इन दोनों में कुछ फर्क पड़ता है क्या? देखिए, मैंने अभी ये बात एक पॉइंट बोला प्रियंका कि आपको अपने पहले पोर्टफोलियो को इवैल्यूएट करना पड़ेगा, क्या एलोकेशन है आपकी गोल्ड के अंदर, बिकॉज सिल्वर की मात्रा हर पोर्टफोलियो में, हर हाउस होल्ड में काफी कम मात्रा में पाई जाती है। तो पहले आप ओवरऑल इवैल्यूएट करिए एज एन इन्वेस्टमेंट एसेट क्लास हाउ मच गोल्ड यू आर होल्डिंग इन द पोर्टफोलियो। दैट्स पॉइंट वन। सेकेंड, बाइंग अ सिल्वर एंड गोल्ड इज अ सिमिलर स्ट्रैटेजी। आप गोल्ड का भी डिजिटल फॉर्म में आप ईटीएफ या फंड खरीदते हैं, सिल्वर का भी वही माध्यम है खरीदने का। आप गोल्ड फंड सिल्वर फंड ले सकते हैं, सिल्वर का ईटीएफ ले सकते हैं। तो तरीका बाइंग का सेम है, अमाउंट भी जो आपकी निवेश की है वो भी सेम ही है। क्वांटिटी मतलब कि कितने यूनिट्स आपको कितनी एनएवी मिलती है, आपको इससे इतना रेलेवेंस नहीं होगा, क्योंकि आपको अपने पोर्टफोलियो की ग्रोथ देखनी है, क्या मेरी अपसाइड यहां से ज्यादा है। तो ओवरऑल हम सबको यही बोलेंगे, पोर्टफोलियो का ओवरऑल आप एक निर्माण करिए, एक एलोकेशन क्रिएट करिए पोर्टफोलियो के अंदर, क्योंकि अगर आपके पास सिल्वर की मात्रा नहीं है, काफी कम है, तो देर इज नो हार्म इन एडिंग सिल्वर टू द पोर्टफोलियो टू डाइवर्सिफाई योर पोर्टफोलियो फ्रॉम वेयर इट स्टैंड्स टुडे। तो कितना गोल्ड और सिल्वर होना चाहिए एसेट एलोकेशन अगर आप जब करते हैं, तो इसको कितना वेटेज देते हैं? देखिए, ओवरऑल हम हमेशा यही बोलते हैं कि आप 10% तक का अपने पोर्टफोलियो में गोल्ड सिल्वर की मात्रा को रखिएगा। जनरली पोर्टफोलियोज के अंदर 7-8% अगर आपके पास ऑलरेडी गोल्ड है, तो आप 2 से 3%, 4%, 5% की सिल्वर की मात्रा आप बढ़ा सकते हैं, और अकॉर्डिंगली यू कैन स्टार्ट। आप एसआईपी करिए, या आप क्योंकि अभी अपसाइड यहाँ से हो सकती है, अगर आपके पास लमसम है तो यू कैन एक्चुअली ऐड टू द सिल्वर। बट ये बात जाननी बहुत जरूरी है यहाँ पर प्रियंका कि ये भी एक वॉलेटाइल एसेट क्लास है, इसको आप अपनी बैंक एफडी से या डेट फंड से कंपेयर नहीं करिएगा। एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं मैं प्रियंका। सिल्वर अभी जो प्राइस चल रही है, अगर हम डॉलर्स टर्म के अंदर बात करते हैं, इट्स अप्रॉक्सीमेटली $32 पर आउंस की प्राइस है। 2011 में अगर मैं रिवाइंड करूं, सिल्वर की प्राइस जो थी वो थी $48 एन आउंस। तो 2011 से 2025 14 साल के अंदर सिल्वर की प्राइस अभी भी 33% अप्रॉक्सीमेटली डाउन है फ्रॉम द पीक 14 साल के बाद। और ये तब है जब पिछले 1 साल में आपने 1.5 साल में 2 साल में सिल्वर के अंदर एक इंक्रीमेंटल ग्रोथ देखी है। तो इसलिए वॉलेटाइल एसेट क्लास है, क्योंकि सिल्वर एक सिर्फ इंट्रिंसिक वैल्यू से हम बोलते गोल्ड की नहीं है, सिल्वर की इंट्रिंसिक वैल्यू भी है। क्यों? क्योंकि सिल्वर कैन ऑल्सो बी यूज फॉर अदर रीजंस। फॉर एग्जाम्पल इंडस्ट्रियल एसेट है, टेक्नोलॉजी के अंदर काफी यूज होता है, एंड इन टाइम्स टू कम ग्रीन टेक्नोलॉजी, क्लीन टेक्नोलॉजी, डिजिटल टेक्नोलॉजी हैज वेरी गुड यूज ऑफ सिल्वर। सोलर के अंदर यूज होता है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर यूज होता है। सो देयर डिमांड एंड सप्लाई कैन ऑल्सो हैव एन इम्पैक्ट ऑन द प्राइसेस ऑफ द सिल्वर। तो इसको ध्यान रखिए, आप निवेश करिएगा, ज्यादा ओवर अपने आप को एक्सपोजर मत दीजिएगा, एक बैलेंस पोर्टफोलियो बनाकर चलिएगा। बट अगर आप एसआईपी करना चाहते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, होल्डिंग 4, 3, 4, 5% ऑफ सिल्वर, there's nothing wrong in that.